लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट तो पता है हमें, बट इसमें यदि हम एक वर्ड लीनियर ऐड कर दें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट the linear differential equation. A differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivative, they both appears only in the form of first degree. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है जब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो उसका डेरिवेटिव है ये दोनों ही किस फॉर्मेट में हो, फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में हो। जब ये दोनों फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में होंगे देन हम क्या कहेंगे कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ first order and first degree is dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are function of x or we can say p and q are constant. तो यहां पर आप देखेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसका भी डिग्री 1 है और इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये भी कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ऑर्डर तो फर्स्ट होगा ही होगा, ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, बट यहां पर दोनों का डिग्री क्या होगा, 1 होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर। तो dy अपॉन dx का डिग्री भी 1 है और y का भी डिग्री कितना है, 1। और p और q फंक्शन ऑफ x हैं, तो x का तो डिग्री कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट की हेल्प लेंगे वो कंसेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, क्योंकि 3 तरह के हमने अभी तक टाइप स्टडी किए, फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजीनियस और ये थर्ड हम स्टडी कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पेपर में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट हमें गिवन है। ओके, तो ये तो इसका एक फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट, the next journal form of linear differential equation of first order is dx upon dy plus sx is equal to r. आप इसमें देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसका डिग्री भी 1 आ रहा है और इसके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dx upon dy, इसका डिग्री भी 1 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर s और r क्या है, here the s and r they both are function of y or it may be a constant. यहां पर टर्म 2 CBSE के कोर्स में जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है वो ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, दिस इज इन योर कोर्स। ओके, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे यहां पर, और ये जो सेकंड फॉर्मेट है ये कोर्स में नहीं है, राइट। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व the steps to solve these type of linear differential equation, dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are function of x or constant. तो देखिए यहाँ पर step number 1. In the step number 1 we will find the integrating factor. Now what is the meaning of integrating factor? Integrating factor वो फंक्शन होता है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन का इजीली इंटीग्रेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का एक प्रूफ है, बट यहां पर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लर्न करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e raised to the power integration of p dx. Okay, where p is this one, function of x or constant, right? Now in the second step, then the solution of differential equation in the form of y into if, देखिए सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में लिखेंगे हम, सॉल्यूशन हम लिखेंगे y into if is equal to q into if dx plus c.
ये हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, देन सेकेंड आपको यहाँ पर याद रखना है सॉल्यूशन का फॉर्मेट कि यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। बस इतना सा याद रखना है और क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में p और q की वैल्यूज आपको गिवन होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.6 के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। So now the first question is solve the differential equation dy upon dx minus y is equal to cos x, which is example number 19 of exercise 9.5। आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, this is in the form of dy over dx plus py is equal to q. Now we compare both of the differential equation. So we will find that the value of p is equal to -1. The value of p is equal to -1 and the value of q is equal to cos x. तो q का वैल्यू तो cos x गिवन है, p का वैल्यू -1 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ओके, देन इट विल बी -1 इंटू डी एक्स और फाइनली वी कैन राइट डाउन दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x। नाउ वी अप्लाई द solution. So solution of differential equation is y into if is equal to integration of q into if dx plus c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। if की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, y into e raised to the power -x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर -x। तो IF आ गया और q की वैल्यू कितनी है, cos x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है e रेज टू दी पावर -x cos x dx, चाहे तो आप इसको एक्सप्लोर करें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करके करें, या फिर आप इसका फॉर्मूला लिख दें यहां पर। ओके, आप यहां लिख दें सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर ax cos bx dx will be equal to e raised to the power ax over a square plus b square a cos bx plus b sin bx plus c। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे अपन। तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन इट विल बी y into e raised to the power -x is equal to e raised to the power -x a square plus b square। तो यहां आ जाएगा 2 बिकॉज a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, a cos bx that is minus cos x plus b sin bx that is sin x plus c। कुछ ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास, y into e raised to the power -x is equal to e raised to the power -x upon 2 minus cos x plus sin x plus c। कोई कंडीशन गिवन नहीं है, दैट इज हमें जर्नल फॉर्म में इस सॉल्यूशन को लिखना है। तो यहां पर e पावर -x से फाइनली डिवाइड कर देंगे, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस cos x प्लस sin x प्लस c into e raised to the power x। ओके, तो y किस फॉर्मेट में आ गया,
1/2 minus cos x plus sin x plus c into e raised to the power x. So this is the solution of गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन. एक हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किस में रख दिया, सॉल्यूशन के कंसेप्ट में हमने उसको अप्लाई कर दिया. तो बहुत इजीली इसका आंसर आ गया. इंटीग्रेशन तो नेचुरल हमें आना चाहिए और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the given differential equation and given is y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. This is example number 22. Okay, so in this question ये भी देखें dy upon dx plus py is equal to q के फॉर्मेट में गिवन है. ओके, यहां पर आप देखेंगे जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू किसके इक्वल है, P का वैल्यू है cot x के इक्वल एंड Q का वैल्यू है 2x प्लस x स्क्वायर cot x. P का वैल्यू तो cot x है और Q का वैल्यू कितना गिवन है, 2x प्लस x स्क्वायर cot x. Now we will find the integrating factor. E raised to the power integration of P dx integration of cot x into dx e raised to the power log of sin x. Now e raised to the power log of sin x is sin x. तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x के इक्वल. देन solution of differential equation is y into if integration of q into if dx plus c. Okay, implies that y into integrating factor is sin x. तो यहां तो आ जाएगा integrating factor sin x integration of q. The q we have to given 2x plus x स्क्वायर cot x. if की वैल्यू लिख देते हैं sin x into dx plus c. Okay, now after that y into sin x is equal to 2x sin x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर cot x इंटू साइन एक्स हो जाएगा cos x dx प्लस सी. इसके बाद आप इसमें एक पॉइंट नोटिस करना कि जो ये वाला इंटीग्रेशन है, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा नोटिस करें. इसके अंदर एक फंक्शन हमने 2x ले लिया और एक हमने ले लिया sin x. अब हम इसको कौन से रूल से करते हैं, बाय पार्ट्स आइलेट रूल से इसको सॉल्व करते हैं. आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन तो x से फर्स्ट पोजीशन पे लेना चाहिए और sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड पोजीशन पे. बट हम यहां पर इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं, इसको सेकंड पोजीशन पे लेते हैं. उसका रीजन क्या है इसको फर्स्ट पोजीशन पे और इसको सेकंड पोजीशन पे लेने का, कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x आ जाएगा. तो ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन इसकी कैलकुलेशन से कैंसिल हो जाएगा. हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ही इजी वे में हो जाएगी. हमें कैलकुलेशन को लेंथी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो जब भी इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप कुछ इस टाइप के कंसेप्ट को अप्लाई करके बहुत इजी वे में कैलकुलेशन को कर सकते हैं. ओके, तो इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करके सॉल्व करते हैं हम. तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में y into sin x is equal to integration of 2x into sin x dx plus x square cos x into dx plus c.
Now this whole function is first function and this is second function. Okay, so implies that first function 2x का इंटीग्रेशन करेंगे. देखिए x का इंटीग्रेशन करते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 आता है तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos x dx plus c. So they both term will be cancel out. Okay, and finally we find y into sin x is equal to x square sin x plus c. This is equation number 1. Okay, ये तो आ गई equation number 1. बट हमें कंडीशन क्या गिवन थी? कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे. तो यहां पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो y की वैल्यू तो 0, दैट इज ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया और राइट हैंड साइड पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट अप करेंगे. देन दिस विल बी पाई स्क्वायर बाई 4. साइन पाई बाई 2 वैल्यू इज 1 प्लस c. कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास. ओके, implies that the value of c is माइनस पाई स्क्वायर बाई 4. c का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस पाई स्क्वायर बाई 4. सो y इंटू साइन x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन x माइनस पाई स्क्वायर बाई 4. This is the solution of the given differential equation. Is it clear? Okay, so now we move to the next question. In the next question, we have to solve the differential equation x log x dy over dx plus y is equal to 2 by x log x, which is question number 7 of exercise 9.5. अब यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का तो डिग्री 1 है और इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री भी 1 है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. ओके, बट dy बाई dx का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ 1 है. यहाँ पर कितना आ रहा है? x log x. तो सबसे पहला टारगेट रहेगा x log x से डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही हम यहाँ पर x log x से डिवाइड करेंगे, implies that dy over dx plus 1 upon x log x into y is equal to, यहां पर x log x से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 over x स्क्वायर और log x से log x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म. Now we will compare, that is the value of p is 1 upon x log x and the value of q is 2 over x square. तो q का वैल्यू तो कितना आ गया? 2 over x square. p का वैल्यू आ गया 1 upon x log x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. Integrating factor is e raised to the power integration of p dx. Okay, so it will be e raised to the power integration of 1 upon x into log x. Now we will put log x is equal to t, then 1 upon x dx किस में आ जाएगा? dt में. तो देखिए log x को तो क्या पुट कर देंगे? t पुट कर देंगे और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये किस में आ जाएगा? पार्ट dt में. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t आ जाएगा log t, दैट इज e रेज टू द पावर log ऑफ log x. कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास ये. और फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? log x बेस e. ओके, सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be equal to log x.
तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आ गया, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। Solution of differential equation is y into if integration of q into if dx plus c. Okay, then y into if integrating factor था log x, q कितना था 2 over x square log x dx plus c, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नाउ बाय द आइलेट रूल हम log x को ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन, राइट। सो y इंटू log x इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहने दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स। So first function integration of second function minus integration of differentiation of first function 1 upon x and integration of second function minus 1 upon x dx plus c, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, राइट। सो y into log x will be equal to minus 2 log x over x and minus minus plus, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस c। फाइनली माय डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास y इंटू log x इज इक्वल टू -2 log x अपॉन x -2 log x होल ओवर x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगेन हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा -1 अपॉन x, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, राइट। आप चाहें तो -2 अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखना है तो y इंटू log x -2 ओवर x 1 plus log x plus c. This is the solution of the given linear differential equation. Okay, so I think you understand this question clearly. Next question, my dear student. So in this question also we see that कि जो dependent variable है उसका डिग्री 1 है और उसके differential coefficient का भी डिग्री कितना है, 1 है। ओके, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट्स सी टू चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्टली इसको डिवाइड कर दें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया। नाउ द वैल्यू ऑफ p इज 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ q इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। Now we find the integrating factor e raised to the power integration of p dx. So e raised to the power integration of 2x over x square plus 1 into dx। बहुत ही easily आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 को t पुटअप करेंगे, 2x dx किस में आ जाएगा, dt में, और ये आ जाएगा dt अपॉन t का इंटीग्रेशन, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t। तो यहां पर आप जैसे ही लिखेंगे e रेज टू दी पावर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1
सो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। Then solution of differential equation is y into if integration of q into if dx plus c। कुछ इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पर। ओके, देन y into if is x square plus 1 integration q। The value of q is 1 upon x square plus 1 whole square। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 upon x square plus 1 whole square and integrating factor is x square plus 1 dx plus c. Is it clear? So now one time this is cancel out. So y into x square plus 1 integration of dx over x square plus 1 plus c। कंडीशन गिवन है y is equals to 0 when x is equals to 1। तो आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन इन द इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए जैसे इक्वेशन 1 में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 when x is equals to 1। तो इधर आ जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना था हमारे पास tan इनवर्स x। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस c। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या थी आपके पास। y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ओके, देन यहां पर आपके पास ये तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस सी। देन द वैल्यू ऑफ c इज माइनस पाई बाई 4। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी दिस इज नॉट द इंटीग्रेशन साइन, y into x square plus 1 is equal to tan inverse x minus pi by 4. This is your answer. Okay, so I think you understand this question very clearly. Next question, my dear student. So in the next question we have to solve this DE which is the miscellaneous question number 12, very important question। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री कितना है 1। सो दैट्स वाई ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, dy अपॉन dx में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लेके चल जाएंगे राइट हैंड साइड पे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कुछ इस टाइप से लिख देंगे dy over dx is equal to e raised to the power minus 2 root x over root x minus y over root x, कुछ इस टाइप से लिख देंगे। now dy over dx plus 1 upon root x into y is equal to e raised to the power minus 2 root x over root x. Okay, now here the value of p is 1 upon root x और q का वैल्यू कितना है e power minus 2 root x upon root x. Now we find the integrating factor e raised to the power integration of p dx integration of 1 upon root x dx। ओके, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। आप एक्स पावर एन के फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा e रेज टू दी पावर 2 रूट एक्स।
This is the integrating factor we find. Now we put this integrating factor into the solution format. So now solution of differential equation y into if integration of q into if dx plus c. ओके, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं. देन इट विल बी y into e raised to the power 2 root x is equal to q. The value of q is e raised to the power minus 2 root x over root x, और if की वैल्यू रख दी हमने e raised to the power 2 root x dx plus c. आप देख सकते हैं एक तो आ रहा है e raised to the power 2 root x और दूसरा आ रहा है e raised to the power minus 2 root x. They both will be balance each other. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, रूट एक्स बचेगा डिनोमिनेटर में. ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, y into e raised to the power 2 root x is equal to integration of 1 upon root x dx plus c. ओके, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, y into e raised to the power 2 root x integration of dx upon root x plus c. Okay, so now y into e raised to the power 2 root x plus c, and this is your final solution. So I think you understand this question very clearly. So now my dear students, the next question, this is the NCERT exemplar question. इसमें भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई. तो पहले इसको u इंटू वी मैथड से हमें सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको हमें. देन उसके बाद चेक करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या आ रहा है हमारे पास. ओके, तो हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख देंगे y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यू इंटू वी मैथड से x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा x साइन x प्लस लॉग ऑफ x. कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास. ओके, नाउ x dy ओवर dx y प्लस y, यहां पर आ गया 2y इज इक्वल टू x साइन x प्लस लॉग x. कुछ इस टाइप से आ गया. और देखिए आप यहां पर x से डिवाइड कर देते हैं, देन इट विल बी dy ओवर dx प्लस 2y ओवर x, और इधर आ जाएगा साइन x प्लस लॉग x. ओके, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. देन द वैल्यू ऑफ p इज, then the value of p is 2 over x and value of q is sin x plus log x. Okay, so now integrating factor, e raised to the power integration of p dx, e raised to the power integration of 2 by x into dx. तो यहां आ जाएगा e raised to the power 2 log x e raised to the power log of x square. फाइनली कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया. दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x स्क्वायर. और q क्या लेना है हमें, साइन x प्लस लॉग x लेना है. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम. सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y into if integration of if into q sin x plus log x dx plus c.
राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। राइट, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, यहाँ पर log x को फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस टाइप से आ गया। यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1 अपॉन एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस सी, कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास। ओके, द नेक्स्ट वन इज माय डियर स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस और 2 मैंने बाहर ले लिया। अगेन इसको फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करेंगे, देन आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स डी एक्स। ओके, यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स ओवर 3 और x से एक्स क्यूब 2 टाइम कैंसिल आउट, माइनस 1 ओवर 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। फाइनली हम इसको स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देन ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और इधर आ जाएगा प्लस का 2x साइन एक्स, साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, सो दैट्स वाई यहां पर आ जाएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब लॉग एक्स ओवर 3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 प्लस सी, एंड दिस होल इज इक्वल टू y into x square. This is your answer. So this is the solution of the given linear differential equation. Okay. Next question, my dear students. So in the next question, we have to solve the differential equation 1 plus t into dy over dt minus ty is equal to 1, where y0 is equal to minus 1, and we have to also show that y1 किसके इक्वल होगा माइनस 1/2 के। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस फॉर्मेट में, t के फॉर्म में है। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 आ रही है, इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 1 आ रही है। ओके, फॉर्मेट मैच हो रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, पेपर में भी ऐसे ही चेक करना है आपको। और y0 इज इक्वल टू माइनस 1 का मीनिंग है t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। ओके, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। dy अपॉन dt 1 प्लस टी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी। ओके, so now we compare, we find that the value of p is minus t upon t plus 1 and value of q is 1 upon 1 plus t. Okay, now we will find the integrating factor e raised to the power integration of p dt. यहाँ पर p dx नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p dt, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस फॉर्मेट में, t के फॉर्मेट में है। इस क्वेश्चन के पीछे टारगेट ही यही है कि यदि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू पुटअप कर देते हैं माइनस टी ओवर t प्लस 1 इंटू डी टी। इज इट क्लियर? इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन, माइनस तो ले लिया मैंने बाहर, अब जो न्यूमरेटर में t है
इस t को मैं कैसे लिख सकता हूं, t प्लस 1 माइनस 1 ओवर t प्लस 1 इंटू dt, कुछ ऐसे लिख देंगे हम. नाउ इट कैन बी रिटन एज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt. अब हम इसका बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ e रेज टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1. कुछ इस टाइप से इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास. ओके, ये t प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा. देन फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू द पावर माइनस t इंटू e रेज टू द पावर log ऑफ t प्लस 1. Then integrating factor will be equal to e raised to the power minus t into t plus 1. This is the integrating factor. Okay. Now, solution of differential equation y into if e raised to the power minus t into t plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ. तो देखिए q की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी, और आई एफ है हमारे पास कुछ ये, तो q की वैल्यू लिख दी मैंने 1 अपॉन 1 प्लस टी, आई एफ की लिख दी मैंने माइनस e पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1. सो दे बोथ विल बी कैंसल आउट. ओके, फाइनली हमारे पास यहां पर क्या आ गया, y e raised to the power minus t into t plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus t plus c. इसको सॉल्व करते हैं. y e raised to the power minus t into t plus 1 e पावर माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e पावर माइनस t प्लस c, कुछ इस टाइप से आ जाएगा. ओके, इसको डिवाइड कर देते हैं. देन y इज इक्वल टू e पावर माइनस टी से e पावर माइनस टी कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस c इंटू e रेज टू द पावर t, क्योंकि माइनस टी डिनोमिनेटर में आएगा बट न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का t, ओवर कितना आएगा, t प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव टू गिवन, y 0 इज इक्वल टू माइनस 1. कुछ ये कंडीशन हमें यहां पर गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं. y 0 इज इक्वल टू माइनस 1, हमें ये कंडीशन गिवन है. ओके, तो t के प्लेस पे 0 पुटअप कर देते हैं और y के प्लेस पे माइनस 1. सो माइनस 1, और t के प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे, इधर भी माइनस 1, इधर t के प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे, e पावर 0 इज 1, और यहां पर 0 पुटअप करेंगे देन ओनली 1, तो यहां प्लस का c. That is, we found that the value of c is equal to 0. तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया. जैसे ही c का वैल्यू 0 आ गया, then particular solution of differential equation is y is equal to minus 1 upon t plus 1. ये तो आ गया solution. Okay, this is the solution we find out. But अभी इसमें इन्होंने और कुछ भी पूछा है कि y1 की वैल्यू पुटअप करो, सॉरी हमें प्रूव करना है यहाँ पर, दैट इज y1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ. देखिए आप, y1 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1. सो वी फाउंड दैट इट विल बी माइनस हाफ. So we also prove that कि y1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ के इक्वल. So I think this interesting question also you understand, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के प्लेस पे क्या था, t था. Okay.